आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आप। अब समय आया पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय का गहन विवेचन कर श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र में देवभाई श्रावक ने आचार्य उमा स्वामी से ये बात पूछी कि जीव तत्व के बारे में बताइए। अब आचार्य महाराज ने जीव में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सा ज्ञान होता है, सब बताया। फिर भाव के बारे में पूछा, फिर नरक और स्वर्ग के बारे में पूछा, फिर अजीव तत्व के बारे में पूछा, फिर आश्रम के बारे में पूछ लिया। पुण्य आश्रम, पाप आश्रम, व्रत, सामान्य आश्रम, सभी प्रकार की बातें पूछी। अब ये पूछा है बंध तत्व बताइए। आने का नाम आश्रम और ठहरने का नाम बंध है। अगर ठहराएंगे नहीं तो आश्रम रह जाएगा और ठहर गया तो बंद हो जाएगा। मेहमान आया, तुम घर में थे ही नहीं, तो आया और चला गया। तुमने कहा स्वागतम, बैठो, सही वो बैठ गए। अब उन्हें नाश्ता कराओ, नहीं कराओ तो नाराज होंगे। इसलिए बंध तत्व, बंध तत्व का मतलब है कर्मों के आने पर ठहर जाना और कम से कम अंतर मुहूर्त तक कम से कम ठहरना, ये बंध है। अगर अंतर मुहूर्त तक कोई कर्म नहीं ठहरता, एक समय में आता है और गिर जाता है, उसको बंद की श्रेणी में नहीं लिया जाता। वो 11वें गुणस्थान से ऊपर की बात, 11, 12, 13 गुणस्थान में एक समय का कर्म का बंद रह जाता है, उसे, वो भी साता वेदनी, तो उसे बंद के अंतर्गत नहीं लेते हैं। तो कहते हैं आश्रम है, आया और गया। आगे 8वें अध्याय में अब बंद की चर्चा करते हैं। मिथ्या दर्शना विरति, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। जोर से बोला करें आप। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। बंध के 5 हेतु हैं। नंबर 1 मिथ्या। मिथ्या किसे कहते हैं? गलत को सही मानना मिथ्या है। मिथ्या माने गलत, मिथ्या माने ये रोंग। रोंग किसे कहते हैं? गलत को सही मानना मिथ्या है, सही को गलत मानना मिथ्या है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर कर्म का बंध होगा। जैसा विचार किया है, गलत को सही माना है, इसलिए कर्म बंद हुआ है, तो वो तुम्हें जब उदय में आएगा तो तुम्हारी विचारधारा वैसे ही बनाएगा। गलत को तो सही मनवाएगा और सही को नहीं मनवाएगा, सही देखने ही नहीं देगा। जब गलत सही मन जाएगा तो सही को तो देखने ही नहीं देगा वो। भगवान को कितने बार देखा है? कितने बार देखा है भगवान को? 1000 बार तो देख लिया होगा, फिर भी भगवान का स्वरूप नहीं देख पाए। किसने मना किया कि नहीं देखो? किसने कहा था? दादाजी कह के चले गए कि नहीं भगवान का सही स्वरूप मत देखना, कह गए कि नहीं? फिर क्यों नहीं देखा? किसने मना किया? ऐसे ही कहते हैं मिथ्यात्व कर्म। तुम्हें सोचने ही नहीं देगा सही के बारे में, सोचने ही नहीं देगा। ये मिथ्यात्व कर्म है।
आप अगर सोच नहीं पाते, इसका मतलब है कि मिथ्यात्व पीछे है, वो हमें सोचने नहीं देगा। कहते ना, मिथ्यात्व के उदय से मति भ्रष्ट होती, ना धर्म कर्म रुचता मिट जाए ज्योति, पीयूष भी परम पावन पेय प्याला, अच्छा लगे न ज्वर में बन जाए हाला। इसलिए मिथ्यात्व में ज्योति खत्म हो जाती है ज्ञान की। तो मिथ्या दर्शन, दर्शन माने मानना, तो गलत को सही मानना, मिथ्या दर्शन। अविरति, आपके पास दो पांच प्रतिमाएं है कि नहीं सबके पास? क्यों? किसने मना किया कि व्रत नहीं लो? कोई मना कर रहा है? अंदर से कोई मना करता है। कौन? भाव। कैसे आया? कर्म के उदय से। अविरत, व्रती मत बन जाना, व्रती बनने में बहुत कष्ट है। हाँ, शुद्ध भोजन करने में कष्ट है, अशुद्ध भोजन खूब करो। कौन मना कर रहा है? मिथ्यात्व कर्म मना करता रहेगा। प्रमाद, आलस, अरुचि। भगवान की पूजा की, भगवान की पूजन करने पर हमें यही नहीं पता हमने पूजन में क्या कहा, इसे कहते प्रमाद। अनुत्साह, पूजन में भी अनुत्साह, इसे कहते प्रमाद। आलस, कषाय, जो हमें पीड़ा दे, दूसरों को भी पीड़ा दे, कषे, कषाव पैदा करे, उसे कहते कषाय। योग, मन वचन का है योग। इनके द्वारा कर्मों का बंद होता है, बंद हेतुः। संध्या बेला में संगीतमय वातावरण में हाथों में मंगल दीप लिए जैन अनुयायियों ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर भक्ति का आनंद लिया। कार्यक्रम के अगले चरण में श्राविकाओं ने मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति दी, जिसके बाद कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का स्वागत सम्मान कर बहुमान किया गया। नमो सिद्धारम, नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, सिद्ध जग में है सार, नवकार स्वागत सम्मान के उपरांत स्वदेशी अपनाओ विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने ज्ञान के आधार पर पक्ष एवं विपक्ष में प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए। तत्पश्चात प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार प्रदान किए गए। सोचिए, अगर हम सिर्फ स्वदेशी पूंजी पर निर्भर रहते तो क्या हम इतनी जल्दी आगे बढ़ पाते? जी, अमेरिका और ताइवान के सहयोग से हुई। रक्षा क्षेत्र में राइफल फ्रांस से, S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से और न्यूक्लियर डील अमेरिका से, ये सब हमारी ताकत बने। अगर हम केवल स्वदेशी पर टिके रहते तो क्या हमें इतनी सुरक्षा मिल पाती?
स्वदेशी क्या होता है, क्या आप सभी को पता है? तो स्वदेशी का क्या अर्थ है? स्वदेशी का अर्थ है जब हम अपने देश की वस्तु, अपने देश का सामान अपनी ही धरती पर उपयोग करें। स्वदेशी का अर्थ ही यही होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश का धन देश में ही रहता है और हमारी जो देश की लक्ष्मी है वो देश से बाहर नहीं जाएगी और विदेशी कंपनियों के आगे हमको सर नहीं झुकाना पड़ेगा। हमें हमारा मन बदलना है, हमें हमारी दशा बदलना है। अपने आप दिशा बदलेगी, अपने आप दिशा बदलेगी। जब आप अपना मन बदलेंगे, आप अपना पैसा जो है भारत का रुपया भारत में रख देंगे, ना कि आप स्विस बैंक में अकाउंट खुलाएंगे और वहां डालेंगे तो ये पैसा तो हमारे यहीं का जा रहा है। तो हमें हमारी सोच को कंट्रोल करना होगा। मिला चिंता की कोई बात नहीं। मैं मेरे विपक्षी वक्ता को बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। स्वदेशी अपनाने से ही भारत की तरक्की, अपनी तरक्की तो है ही, साथ में हमारी भी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। ऐसा